किचन में अवेलेबल और रोज खाए जाने वाले किसी भी सामग्री के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, ये जानना तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उस सामग्री या उस इंग्रेडिएंट को कितनी मात्रा में खाया जाए, किस समय खाया जाए और किस तरीके से खाया जाए तो जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और सेहतमंद सोमवार में हमेशा की तरह आज लेकर के आई हूँ एक ऐसे इंग्रेडिएंट या सामग्री जो आप डेली बेसिस पे खाते होंगे और जो नहीं भी खाते होंगे उन्हें तो ज़रूर ये देखना चाहिए। वो इंग्रेडिएंट है अखरोट यानी कि वॉलनट। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वॉलनट, अखरोट खाने के फायदे और नुकसान, ऐसे बहुत सारे सवाल गूगल, यूट्यूब या सर्च इंजन पे पूछे गए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने ये जानना चाहा है कि अखरोट खाने की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए, अखरोट खाने का सही समय क्या है और अखरोट को किस तरह से खाया जाए कि वो हमारे लिए फायदेमंद हो। तो फायदे और नुकसान जानने से पहले इन 3 सवालों को ज़रूर जानें, वरना आप खाते भी रहिएगा लेकिन आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि अखरोट कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो अखरोट का तासीर गर्म होता है, तो गर्मियों के सीज़न में अखरोट 2 से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए और बाकी के सीज़न यानी विंटर सीज़न में 4 मैक्सिमम 4 अखरोट आप खा सकते हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों। लेकिन 10 साल तक के बच्चों को किसी भी मौसम में 2 अखरोट से ज़्यादा ना खिलाएं। अब अखरोट का तासीर गर्म होता है और अखरोट कितनी मात्रा में खानी चाहिए ये तो पता चल गया, लेकिन अखरोट कैसे खाना चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है। तो अखरोट ज़्यादातर लोग ड्राई फ्रूट्स की तरह ले करके चबाते हैं और खा लेते हैं, जो कि ठीक है, खा सकते हैं उस तरह, लेकिन उस तरह से खाने से वो आपको उतने सारे फ़ायदे नहीं दे पाएगा जितनी एक्सपेक्टेशन के साथ आप उसे खा रहे हैं। तो अखरोट खाने का सही तरीका ये होता है कि आप उसे फिल्टर के पानी में, साफ पानी में रात भर भिगो दें और सुबह उसे चबा चबा के खाएं। अखरोट में फाइबर भरपूर होता है और ये फाइबर आपके शरीर में जाते ही अपना काम शुरू कर देता है। तो अगर आपका पेट भरा हुआ रहता है तो वो अपने काम को उतने एक्टिवली नहीं कर पाता है। तो अगर आपका पेट खाली रहता है तो ये फाइबर बहुत तेज़ी से आपके लिए काम करता है। इसीलिए अखरोट खाने का सही समय जो होता है सुबह के खाली पेट होता है। तो 2 सवाल का जवाब एक बार में दे दिया। अखरोट खाने का सही तरीका, अखरोट को हमेशा भिगा के खाना चाहिए, और दूसरा कि अखरोट को सुबह खाली पेट खाने से वो बहुत ज़्यादा फायदे करता है क्योंकि इसके फाइबर आपके शरीर में बहुत तेज़ी से इस तरह से काम कर पाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए और इसी को फॉलो करके आप अखरोट को एक्सपेक्टेशन के साथ खाइए तो आपकी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अखरोट खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ताकि आप अपने शरीर, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अखरोट खा सकें। तो अखरोट खाने के फायदे ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक सब तरह से होता है। ऊपर से लेके नीचे तक कैसे? अखरोट में विटामिन ई होता है और विटामिन ई हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स के लिए तो ज़रूरी होता ही है, हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी था, खासकर हमारी स्किन के लिए। तो अखरोट खाने से स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है और एंटी एजिंग होता है, यानी कि रिंकल्स और फाइन लाइन्स खत्म हो जाते हैं। यानी जो लोग खूबसूरत दिखने के लिए ढेर सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स और फेस पैक्स लगाते हैं उनके लिए एक आसान उपाय है डेली 2 अखरोट को खाना। तो स्किन को की ग्लो बढ़ती है और स्किन पे बहुत सारी चीज़ों से आप होने से बच जाते हैं। अब स्किन की बात कर ली और स्किन के बाद आता है हमारा दिमाग। तो अखरोट जो दिखने में बिल्कुल दिमाग के शेप का होता है, एक्चुअली में वो दिमाग को बहुत तेज करता है, यानी बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है बच्चों के दिमाग को एक्टिव करने के लिए। लेकिन उसको देने का तरीका ये होता है कि अखरोट 2 अखरोट का पाउडर बना करके दूध में मिला के उबाल करके दें। तो दूध और अखरोट का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत ही बेस्ट होता है दिमाग को तेज रखने के लिए और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। यानी जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके बच्चों की या उनकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है, बार बार वो बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें 1 गिलास दूध में 2 अखरोट को कूट के बॉयल करके ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि ये एक साथ 2 काम कर देता है। और सिर्फ 2 काम ही नहीं करता है, ये तीसरा काम भी करता है। अखरोट में होता है कैल्शियम और दूध में भी पाया जाता है कैल्शियम, और कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खासकर 30 के बाद जो वीमेंस होती हैं उनकी हड्डियां धीरे धीरे कैल्शियम कम होने लगता है और कमज़ोर होने लगती है। तो ऐसी लेडीज़ को दूध के साथ अखरोट को मिला के पीना चाहिए या फिर अखरोट को भिगा करके ज़रूर खाना चाहिए ताकि हड्डी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम उन्हें ना हो। अब हड्डियों तक तो आ गए, अब बात करते हैं हार्ट की। अखरोट जो होता है वो ओल्ड एज के लोगों को 2 से 4 रोज़ ज़रूर खाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि अखरोट जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये हार्ट को मजबूत करता है, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी को कम करता है, ब्लड क्लॉटेज को रोकता है और कोलेस्ट्रॉल में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको किल करता है, यानी उनको ख़त्म कर देता है। अखरोट में जो अवेलेबल होते हैं
फाइबर, मिनरल्स, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन BE, फॉलिक एसिड और कैल्शियम। यानी इतने सारे तत्व जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या खत्म हो जाती है, हार्ट मजबूत हो जाता है और साथ ही साथ हड्डियां तो मजबूत होती है, दिमाग तो तेज होता ही है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ की। जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ है, क्या उन्हें अखरोट खाना चाहिए? उन्हें ज़रूर अखरोट खाना चाहिए और अखरोट को भिगा करके खाना चाहिए, तो उनके ब्लड शुगर लेवल को अखरोट जो है वो कंट्रोल करता है। अब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि अखरोट में क्या फ़ैट होता है? अखरोट में फ़ैट बहुत कम होता है, इसीलिए अखरोट को डाइटिशियन या फिर जो जिम कराते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं कि अखरोट खाने से वेट लॉस होता है, फैट बर्न होता है, कैलोरी बर्न होती है। इसीलिए जिन लोगों को वेट लॉस करने की बड़ी तमन्ना होती है उन्हें तो अखरोट को ज़रूर खाना चाहिए। वैसे भी कोई भी नट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें फाइबर भरपूर होता है इसीलिए। और अखरोट में प्रोटीन भी बहुत होता है, तो प्रोटीन डाइट जो लेते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है अखरोट। और अखरोट में इतना फाइबर होता है कि उसको खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ लगता है, तो ऑटोमेटिक आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें इंटेक करते हैं ना वो कम हो जाता है और वेट कम होने लगता है। यानी ओवरऑल अखरोट ऊपर से लेकर नीचे तक आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, अंदर से लेके बाहर तक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये नुकसान तभी कर सकता है किसी को जब किसी को अखरोट से एलर्जी हो, अखरोट खाने के बाद स्किन में रैशेज आ जाए, खुजली हो जाए, उन लोगों को अखरोट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अखरोट से एलर्जी होती है। और अखरोट को डेली बेसिस पे खाइए विदाउट एनी ब्रेक, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, अगर आप उसकी सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से खाते हैं तो। अगर और भी इंग्रेडिएंट्स के खाने का सही समय, सही मात्रा, सही तरीका और उसके फायदे नुकसान देखने होंगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा, जो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगी। और अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी और मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना होगा तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और जाते जाते आपने इस वीडियो को पूरी देखी है और लाइक नहीं किया है, अपने व्यूज़ शेयर नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसे शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी डेली बेसिस पे सही तरीके से, सही समय पर और सही मात्रा में अखरोट खाएं और उनका भी परिवार हेल्दी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।